हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 से और जो चैप्टर लिया है वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एक शानदार सा छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि कॉम्बिनेशन है 2n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, फिर एक ऑड नंबर की सीरीज है अपॉन n फैक्टोरियल। प्रूव करके लाना है। इस क्वेश्चन का एक बड़ा भाई भी है जिसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे इस क्वेश्चन से 1-2 वीडियोस पहले मिल जाएगा, उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगर उसका कंसेप्ट भी सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि प्रूफ करना है तो अपन लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या है अपना 2NCl, सी डिनोटिंग कॉम्बिनेशन। अब क्या होता है एनसीआर का फॉर्मूला, मतलब कैसे खोलते हैं कॉम्बिनेशन को। तो एनसीआर फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहां पर और अपना प्रूफ लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो खोला n फैक्टोरियल, वो n फैक्टोरियल एक्चुअली यहां पर 2n है अपॉन n माइनस आर, तो 2n माइनस n इज n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। मतलब ये वाला फॉर्मेट मैंने यहां अप्लाई कर दिया जिसमें n क्या डिनोट करता है 2n को और r क्या डिनोट करता है n को। अब क्या करना है, फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं भाई। 2n फैक्टोरियल लिखा है तो फैक्टोरियल खोलने का तरीका भी सिखा देता हूं। मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पर n फैक्टोरियल, तो इसे कैसे खोलेंगे, इसे खोलेंगे n माइनस करते जाइए 1, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कहां तक खोलना है, मेरी जहां तक आपकी मर्जी हो। और जहां पर खोलना बंद करें, जैसे मान लीजिए मैं n माइनस 2 पे खोलना बंद कर रहा हूं, तो बस जहां खोलना बंद करेंगे वही फैक्टोरियल का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, ऐसे यहां करते हैं। देखो 2n फैक्टोरियल तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2n डालेंगे और फिर 1 माइनस करते जाएंगे। तो 2n माइनस का 1, 2n माइनस का 2, 2n माइनस का 3। नियम क्या कहता है, नियम तो वही कहता है कि जहां पर आपने -1 करना बंद किया वहां फैक्टोरियल छोड़ दीजिए। लेकिन यहां क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि देखो प्रूविंग में न्यूमरेटर में आपको कोई फैक्टोरियल नहीं दिखाई दे रहा। मतलब इस क्वेश्चन में हल्का सा कोई चेंज करना है। चेंज क्या है वो समझिए। अब आपको दिक्कत ये आ रहा है कि सर कहां तक खोले, और आप कह रहे हो कि इसमें फैक्टोरियल भी नहीं लगाना न्यूमरेटर में आपको, जबकि आपने तो अभी बोला था कि अगर आप फैक्टोरियल खोल रहे हो तो फैक्टोरियल खोलते जाओ 1 माइनस करते जाओ, और जहां पर 1 माइनस करना बंद करो वहीं एक फैक्टोरियल का सिंबल छोड़ दो। लेकिन न्यूमरेटर में आपको कहीं फैक्टोरियल का सिंबल दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको लास्ट में फैक्टोरियल नहीं छोड़ना, कोई और ट्रिक लग रहा है। ट्रिक देखो क्या है, पहला नंबर 2n है और फिर देखो नंबर रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि -1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है। लॉजिक क्या है पहले वो समझते हैं। अपनी तरफ से यहां n की कोई वैल्यू पुट करके देखिए। मान लीजिए मैंने यहां पर 5 पुट किया, तो 5 2 10 हो गया। सोचो ये अगर 10 लिखा है तो फिर ये कितना लिखा है भाई, ये 2n माइनस 1 और 2n तो भी 10 हुआ था, तो 10 माइनस 1 इज 9। तो पक्की बात ये 8, ये 7, फिर 6, 5 4 3 2 1। तो पक्की बात है कि ये नंबर रिड्यूस होकर लास्ट में बन क्या रहा है, लास्ट में बन रहा है 5 4 3 2 और 1। चलिए कोई और नंबर डाल के देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर मैं n की जगह 100 डाल देता हूं, तो 100 इंटू 2 200 हो गया। तो ये 200 है, तो पक्की बात ये क्या है 200 माइनस 1 199, फिर ये क्या है 198 197। रिड्यूस होते 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 लास्ट तक कहां पहुंचेगा 5 4 3 2 1। तो देखो मैं पहले लिख चुका हूं। कहने का मतलब है यहां पर नंबर कोई सा भी हो, अगर नंबर रिड्यूस हो रहा है तो एंड पे जाकर जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, लास्ट के नंबर जो होते हैं 5 4 3 2 1। हमने क्या किया, वैल्यू को 1 तक ले गए। अब देखो अगला स्टेप, अपॉन में कुछ चेंज करना नहीं है, जो जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दो। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें ऊपर का न्यूमरेटर रिवर्स करके लिखना है। मतलब जैसे ये लिखा है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, नहीं इसको आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बस रिवर्स कर दो। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, कोई सा भी नंबर कहां तक भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 1 और लास्ट में 2n, और नीचे हमने कोई चेंज नहीं किया, वो जो लिखा हुआ है उसे एज इट इज लिखा रहने दीजिए। अब एक चीज तो न्यूमरेटर में आप समझ पाओगे, 1 से गिनती स्टार्ट है और मान लो अगर n का वैल्यू 5 है तो यहाँ 10 लिखा है, तो कह सकते हैं 1 से गिनती स्टार्ट है 10 तक लिखिए। अगर आप कहोगे सर मैं तो n में 50 डालूंगा, तो 50 इंटू 2 100, 1 से गिनती स्टार्ट है और 100 तक लिखिए। कंफर्म है गिनती 10 तक लिखी हो
100 तक लिखी हो या 1000 तक लिखी हो, आधे नंबर इवन होंगे, आधे नंबर ऑड होंगे, यही होता है हमेशा। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर के न्यूमरेटर में से इवन वाले नंबर अलग करूंगा, ऑड वाले नंबर अलग करूंगा। चलिए फिर वही करते हैं। अब पहले ऑड अलग करते हैं। तो 1 3 5 7, ठीक है। 7 के बाद अब इसमें ऑड कौन है, 2n-3, 2n-1, तो 2n-3, 2n-1, ये लीजिए ऑड नंबर तो अलग कर दिए। अब इवन नंबर अलग करो, तो इवन कौन होगा, 2 4 6 8, यहां इवन 2n-2 और 2n, 2n-2 और 2n, ये लीजिए ऑड नंबर और इवन नंबर अलग कर दिए। होल अपॉन में कोई टेंशन नहीं है, जो लिखा है एज इट इज, एन फैक्टोरियल लिखते जाइए। अब चेक करो, ये जो ऑड नंबर की सीरीज है ये तो अपने को आंसर में भी चाहिए, 1 3 5 7, 2n-3, 2n-1, ये भी तो वही लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर यहाँ तो 2n-3 है, जबकि आंसर में तो ऑड नंबर की सीरीज में 2n-3 लिखा नहीं है। तो भाई ऑड नंबर की सीरीज लिखने के लिए बोला है, ना कि उसके टर्म्स को। अगर एक कोई नंबर मिसिंग है या ज्यादा लिख दिया गया है तो इससे सीरीज पर फर्क नहीं पड़ेगा। जो ऑड नंबर की सीरीज है वो ऑड नंबर की ही रहेगी, आप कुछ नंबर कम भी दिखा सकते हो, ज्यादा भी दिखा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मेन हमारी जो कहानी है वो इवन नंबर की सीरीज से जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं, पहले ऑड नंबर की सीरीज को एज इट इज कॉपी करते हैं। 1 3 5, देखो इस बार मैं सारे नंबर लिख ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये रिप्रेजेंट करना है कि ये आगे वाला ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखो जरा, क्या ये ध्यान से देखा जाए तो दिस 2 कैन बी रिटन एज 2 into 1, बिल्कुल। 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2, 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3, 8 कैन बी रिटन एज 2 into 4। तो क्या हर टर्म में एक 2 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इवन पीछे वाले टर्म में भी देखो, यहां भी 2 कॉमन आ रहा है, यहां भी 2 कॉमन आ रहा है। तो फिर ऐसी कोई सीरीज जो मल्टीप्लीकेशन में हो और n टर्म्स तक हो, तो उसमें से कॉमन निकालने का फंडा क्या है? चलिए इसके 2 फंडा सीखने हैं आपको। एक वो फंडा जिसमें बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, और एक वो फंडा जिसके बीच में प्लस या माइनस हो। वैसे हमारे क्वेश्चन में तो सारे मल्टीप्लीकेशन वाले, लेकिन मैं आपको प्लस माइनस वाला कंसेप्ट भी सिखा दूंगा हैंड टू हैंड इसी के साथ। तो देखिएगा, अगर मान लेते हैं ये लिखा है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 अप टू कहां तक, अप टू n टर्म्स तक। तो कॉमन निकालने का तरीका क्या है? या फिर लिखा है 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक। ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, फंडा बिल्कुल सेम रहेगा। अगर 2 मल्टीप्लीकेशन में हो और n टर्म्स तक हो और 2 कॉमन चाहिए आपको, तो ध्यान रखिएगा 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 की पावर n कॉमन आएगा। इसी तरह से अगर 2 में प्लस लग रहा है सब में, लेकिन सीरीज तो n टर्म्स तक है और आपको तो 2 कॉमन लेना है, तो याद रखिएगा 2 कॉमन नहीं आएगा, 2n कॉमन आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, वो प्लस या माइनस से फर्क नहीं पड़ता, 2n ही कॉमन आएगा। बात समझ में आया? तो चेक करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में देखो, सारे इनटू में ही टर्म्स है और 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन सीरीज तो n टर्म्स तक की है। तो 2 कम जब 2 कॉमन लिया जाएगा तो 2 नहीं, 2 की पावर n कॉमन आएगा। बस यही चेंज करना है मुझे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए निकालिए यहां से 2 कॉमन। तो मैंने क्या बताया अभी कि 2 की पावर n कॉमन आएगा। अब सोचो कि सारे 2 गायब हो गए इस नंबर में से, तो अगर सारे 2 गायब हो गए तो देखो यहां पर क्या बचा, 2 गायब हो गया तो 1 बचा, यहां से भी 2 चला गया तो 2 बचा, फिर यहां से भी 2 चला गया तो 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, यहां से भी 2 हटाओ, n-1, यहां से भी 2 हटाओ तो n होल अपॉन n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। अब एक और चीज समझनी है, ये जो पर्टिकुलर ब्रैकेट है जिसमें से अपने अभी 2 कॉमन लिया था, ये एक पर्टिकुलर फैक्टोरियल बन रहा है। वो देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई n फैक्टोरियल खोल के दिखाओ, तो कितना लिखेंगे? देखो n माइनस करते जाओ 1, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5। भाई कहां तक खोलना है? तो देखो लॉजिक यहां पर भी वो लॉजिक मत लगाना कि जहां खोलना बंद करो वहां फैक्टोरियल लगा दो। लॉजिक क्या है? n फैक्टोरियल लिखा है ना, और रिड्यूस हो रहा है n, तो n की जगह कोई नंबर रख के देखो। n की जगह चलो 10 रख लो, तो ये लिखा है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे शुरू में हो रहा था 2n का टर्म रिड्यूस हो रहा था,
ऐसी n का टर्म भी रिड्यूस हो रहा है, और पक्की बात है जब कोई टर्म रिड्यूस होता है तो कहां जाकर खत्म होता है, 5, 4, 3, 2 और 1 पर। ये जो पूरा टर्म है ये एक्चुअल में n फैक्टोरियल को डिनोट करता है, ये तो मैंने खोल के दिखाया। तो चेक करना, ये वाला ब्रैकेट भी तो वही है, n, n-1, n-2, n-3, n-4। भाई n का टर्म रिड्यूस हो रहा है, और लास्ट में टर्म क्या लिखा है देखो 5, रिप्रेजेंटेशन ही तो नहीं है, लिखने को तो आप कोई भी टर्म लिख सकते हो, 5, 4, 3, 2, 1। ये भी तो मैंने आपको ये लिख के दिखाया है, जो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल। तो कह सकते हैं ये जो बाद वाला ब्रैकेट है वो एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो n फैक्टोरियल की दे रहा है। तो देखो अगला स्टेप क्या हो गया, 1, 3, 5 डॉट 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 2n-1 2 की पावर n, और ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये n फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन है, होल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। एक n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल चला गया, देखो क्या बचा, 1, 3, 5 डॉट 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 2n-1 2 की पावर n होल अपॉन n फैक्टोरियल। यही तो बचा। और चेक करो प्रूफ क्या करके लाना था, मेरे ख्याल से यही प्रूफ करके लाना था। आपने लिखा कि आप कहां तक पहुंच गए, आप एलएचएस से चले थे और आरएचएस तक पहुंच गए, तो सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूफ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन का एक बड़ा भाई भी है, सेम कंसेप्ट वहां भी लग रहा है। हमारे चैनल पे इस वीडियो से पहले 1-2 वीडियो पहले ही है, ध्यान से देखिएगा, दोनों का एक जैसा ही कंसेप्ट है, वो सीख जाएंगे तो ये भी अच्छे से आ जाएगा, या आपने इसको अच्छे से सीख लिया है तो वो क्वेश्चन करना भी आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।